हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जुनैद हाशमी और आप देख रहे हैं EI क्लास। अब जो भी स्टूडेंट नए हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का बहुत बेसिक सी क्लास चल रहा है। और अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे XOR और XNOR के बारे में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, XOR है X और गेट। ठीक है, तो XOR को जानने के पहले, उसके पहले आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हो गया, 2 लेक्चर हो गया, उसको आप देख के आइए। तो ये जो है XOR, ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास OR गेट होता है और AND गेट होता है। ठीक है, और नॉट गेट भी होता है। इसी के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, XOR गेट बनाते हैं। इसका डिज़ाइन जो होता है XOR का, हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले 2 AND गेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट है मेरा, यहाँ पे हम OR गेट लगा दिए। ठीक है, ये जो है नॉट गेट है, और यहाँ से ये जो है, ठीक है, A B और ये क्या है, Y। इसमें क्या है, मेरा A जो है, A का जो मेरा इनपुट है, ये दूसरे AND गेट का मेरा क्या लगता है, इसमें नोट कर देता है। ठीक है, और इसका जो B का जो है, इसका क्या करता है, इसका इनपुट में नोट कर देता है। ठीक है, अब इसका जो बेसिक जो डायग्राम होता है, ये तो बस बेसिक डायग्राम है। ठीक है, लेकिन हम इसको जब इंडिकेट कहीं पर करते हैं, उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये मेरा क्या है, XOR गेट है, XOR गेट। और XOR गेट का जो होता है इक्वेशन, वो होता है A प्लस अकर B। ये मेरा क्या है, इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस फिगर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हो गया होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो होता है, हमारे पास 2 इनपुट है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और ये मेरे रिजल्ट है, वो कॉम्बिनेशन है मेरे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो XOR गेट करता क्या है, 1 1 1 1 0 0 का केस में हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। 1 1 का केस में क्या मिलता है, 1 मिलता है। और 1 0 का केस में क्या मिलता है, 1 मिलता है। और 1 1 का केस में क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, इसमें होता ये है बेसिकली कि जब मेरा इनपुट, जब मेरा सेम होता है, क्या होता है, जब मेरा इनपुट क्या होता है, सेम होता है, तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। और अगर मेरा इनपुट, ठीक है, डिफरेंट हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब 2 ही होगा, A B, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इनपुट मेरा 2 ही हो, इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा टोटल इनपुट्स जो हैं, जो मेरा XOR गेट में जा रहे हैं, वो क्या है, सेम है, ऑल द इनपुट्स आर सेम, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और अगर इनपुट्स मेरा क्या डिफरेंट है, तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, ये क्या है, XOR गेट का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। ठीक है, तो आप इस टेबल को जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे XNOR गेट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। ठीक है,
एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट सेम उसी की तरह है, जैसे एक्सॉर होता है, एक्स और होता है, वैसे क्या है, एक्स नॉर गेट है। ठीक है, बस उसमें है क्या कि जो मेरा और गेट जो है उसमें क्या लगा देना है, फ्रंट में उसके आगे नोट लगा देना है। ठीक है, उसके आगे क्या कर देना है, एक नोट गेट लगा देना, वो क्या बन जाएगा, एक्स नोर बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स और गेट का क्या था, कैसे उसका डायग्राम था, तो सबसे पहले दो एंड गेट लेना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इनपुट डालना है, और इसका जो पहला का जो इनपुट है इसमें नोट गेट का यूज़ करके दूसरा जो है एंड गेट उसमें डाल देना है। ठीक है, और जो दूसरे गेट का जो है इनपुट्स उसको लेना है, और इसका इनपुट में क्या करना है, नॉट गेट का यूज़ करना है और पहले गेट में डाल देना है। ठीक है, ये बन गया मेरा ये है मेरा बी। ठीक है, अब इससे जो आउटपुट निकलने वाला है, ठीक है, इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है, एंड गेट का यूज़ करना है। और एंड गेट होता कैसे है, एंड गेट थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे होता है, एंड गेट का यूज़ करना है। और जब हम एंड गेट का यूज़ कर रहे थे, क्या हो रहा था उसमें ये हो रहा था हमारा केस में 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें करता क्या है, जब सेम होता है तो मेरा रिजल्ट क्या देता है, 0। जब डिफरेंट होता है तो 1 होता है, फिर सेम आ गया, फिर से 0। लेकिन मेरा रिजल्ट यहाँ क्या मिल रहा है, सेम का केस में, मतलब यहाँ मेरा रिजल्ट क्या रहा है, अगर हम यहाँ 0 0 को दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरा क्या होने वाला है, यहाँ 0 मिलने वाला है। लेकिन नोट गेट क्या करता है, उसको रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, क्या करता है, उनका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, एक नोट गेट लगा देना है, नोट गेट लगा देना है। ठीक है, अब इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और सबसे पहले इसका जो है ये हम लिख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका बेसिक डायग्राम है, और इससे हम जिसको इंडिकेट करते हैं वो मेरा ये डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट। ठीक है, और इसका जो है इक्वेशन ये होता है, ये इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है, इसका ये बार है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, रिवर्स कर देता है इसके रिजल्ट को। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और इसका क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लेते हैं। तो मेरे पास सेम वही है, दो केस है, दो इनपुट्स है। ठीक है, तो दो इनपुट्स में हमारे कितने केस बनते हैं, 4 केस बनते हैं। ठीक है, और ये कितने केस बनेंगे हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज़ के लिए, जैसे 2 है। ठीक है, हम इसमें इनपुट किस रूप में दे रहे हैं, बाइनरी में दे रहे हैं। और बाइनरी कितने का होता है, उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, कितने हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर मेरे इनपुट 3 होते, ये मेरे इनपुट है और इसका क्या है, बाइनरी का बेस है, क्या हो गया, नहीं, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा इनपुट हो गया। कितना केस बन गया, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका केस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, कौन कौन से, ए बी, और रिजल्ट मेरा क्या रहा, आउटपुट वाई। अब केस मेरे हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बस सेम उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है। 0 0 का फॉर्म में क्या मिलता है, 0 0 का फॉर्म में क्या मिलता है, एक्सॉर गेट में हमको 0 मिलता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 0 जब नोट गेट के अंदर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है, मतलब 1 कर दे रहा है। ठीक है,
0 1 का फॉर्म में क्या मिलता है, एक्सॉर गेट में 0 1 का फॉर्म में 1 मिलता है, लेकिन नॉट गेट में जा रहा है, इसका फ्रंट में क्या लगा, नॉट गेट लगा, और नॉट गेट क्या कर देता है, 1 को रिवर्स कर देता है, मतलब 0 कर देता है, ठीक है। और 1 0 का फॉर्म में क्या देता है, एक्सॉर गेट क्या देता है, वो 1 0 का फॉर्म में एक्सॉर गेट हमको 1 देता है, लेकिन नोट गेट में जा रहा है, और जैसे नोट गेट में जाता है क्या कर देता है, उसको रिवर्स करके 0 कर देता है, ठीक है। 1 1 का फॉर्म में एक्सॉर गेट क्या दे रहा है, एक्सॉर गेट 1 1 का फॉर्म में 0 दे रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे नोट गेट में जाता है उस 0 को कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर दे रहा है, 1 कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक्सॉर गेट का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। और जो भी स्टूडेंट मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार उसको जाके देखिए, ठीक है। और अगर किसी को कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।